रखना है। और पाकिस्तान में एक कॉमन चीज़ है दुपट्टा। लोग चाहते हैं, माशरा चाहता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो जब खिदमत करें तो अपने सर पर दुपट्टा लाजमी लें, क्योंकि पलूस रसूल खुदा के जो खादिम हैं, रसूल हैं, वो कहते हैं कि अपने सर पर दुपट्टा लें। अगर दुपट्टा नहीं लेना चाहते तो फिर सर मंडवा लें। अगर सर मंडवाना शर्म की बात है तो फिर सर पर दुपट्टा लें। तो इसलिए हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त रखते हुए, क्योंकि ज़बूर 50 में भी लिखा है कि जो आप अपने चाल चलन को दुरुस्त रखेगा मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। जी बात कीजिए, मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। तो खुदा की निजात के लिए, खुदा के फजल के लिए हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना है, ताकि लोग हमसे ठोकर ना खाएं, बरकत ही बरकत पाएं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, मैं नाम लूँगा तो शायद लोग कहेंगे ये ज़्यादती की है। वो गाने भी गाती हैं फेसबुक पर, अगर सियासी लेवल पर अगर कोई काम आ जाए तो सियासी जो सॉन्ग है वो भी गाती हैं। तो इस तरह लोगों का दिल जो है वो दुखी होता है, परेशान होता है। वो कहते हैं हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये प्रस्तिश करती हैं, मसीह की प्रस्तिश करती है, यीशु की प्रस्तिश करती हैं। और जब आप यीशु की प्रस्तिश करती हैं तो फिर यीशु ही की प्रस्तिश कीजिए। एक चश्मे से दो तरह के पानी नहीं निकल सकते। एक चश्मे से एक ही पानी निकलेगा, ख्वाह वो कड़वा हो या मीठा पानी हो। हमारी दोहरी जिंदगी खुदावंत को पसंद नहीं है, दो दिला खुदावंत को पसंद नहीं है, कच्च दिला खुदावंत को पसंद नहीं है, ईमान में कमज़ोर खुदावंत को पसंद नहीं है। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप सोशल मीडिया पर खुदावंत की प्रस्तिश करती हैं तो ख़ास तौर पर अपने लिबास का ख्याल रखें। हमारा लिबास पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हमारे लिबास में सुराख नहीं होने चाहिए। अक्सर औकात जब हम फेसबुक पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो प्रस्तिश करने वाली बहनें, बेटियां हैं, वो अक्सर बाजू पहनती हैं तो बाजुओं के अंदर कट्स बने होते हैं। उन कट्स की वजह से बाजू जो है वो नजर आता है, जिस्म स्किन नजर आती है, जो बड़े दुख की बात है। आप फोकस कीजिए इस बात पर, आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपको देखने वाला सिर्फ एक नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग आपको देखने वाले हैं, लाखों लोग देखने वाले हैं, जिनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अपनी कौम के हैं, कुछ गैर कौम के हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ यूरोप के हैं, कुछ एशिया के हैं, कुछ और ममालिक के हैं। आपको ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि आप मसीह के नाम को जलाल देने के लिए सोशल मीडिया पर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर अपना वर्क जारी किए हुए हैं, लेकिन आप ठोकर का बायस बन नहीं। और ठोकर का बायस जो बनता है उसके लिए फरमान है कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसके गहरे उस समंदर में फेंक दे, जो किसी के लिए ठोकर का बायस बनता है। और ठोकर का बायस बनने की बजाय आप बाबरकत है, अगर आपको खुदा ने बरकत दी है, प्रस्तिश के लिए चुना है, तो फिर आप मेहरबानी से अपने चाल चलन को पाक कीजिए, अपने ड्रेसेस को साफ बनाइए। मॉडलिंग अगर आपने करनी है तो मॉडलिंग के दरवाजे भी आपके लिए खुले होंगे, आप मॉडल्स भी बन सकती होंगी। लेकिन अगर खुदा ने आपको चुना, अगर आप खिदमत के लिए चुनी गई हैं, तो फिर आप इसको बंद करिए वहां। तो आप खिदमत कीजिए। दो दिला, दो तरफ होना, दो कश्तियों में पांव रखकर सवारी करना, ऐसे लोग कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। फिर हम कहते हैं कि लोग बातें करते हैं, फिर कहते हैं कि लोगों का काम है बातें करना। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर कीजिए इस बात, क्या
बाइबल भी आपको बातें कर रही है? क्या बाइबल भी आपके खिलाफ है? अगर बाइबल आपके खिलाफ है तो अपनी सिमत देखिए, अपना रुख देखिए, आप किस रुख में चल रही हैं, अपना अपना रास्ता देखिए, आप किस रास्ते पर चल रही हैं। बाइबल आपको बता रही है कि आप सीधे रास्ते पर आ, भटके हुए सीधे रास्ते पर आए। तो बहुत सारे भाई हैं जो बुरी बुरी बातें भी कहते हैं, बुरे अल्फाज भी बोलते हैं उनके बारे में। हम उनके लिए बुरे अल्फाज नहीं बोल सकते, हम उनको अपनी बेटियां कहते हैं, उनको अपनी बहनें कहते हैं। तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो समझदार हैं। तो आज अगर आपसे अपील करते हैं, मैं और पास्टर काजिम जदून साहब आपसे अपील करते हैं कि अपने पकीज़ा चाल चलन से खुदा उनके नाम को जलाल दीजिए। ये ना कीजिए कि आप सोशल मीडिया है या आप आज़ाद हैं, आप जो चाहें जैसा चाहें ड्रेस पहन कर आ सकते हैं, आप जो चाहें जैसी चाहें बात कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपकी बुलाहट है। आप अपनी कॉल को देखिए, कॉल किसके लिए है? खुदा के लिए। और खुदा चाहता है कि हम अपने चाल चलन को दुरुस्त करें। हम जिस कौम में बसते हैं उस कौम के लिए हम जो अपने चाल चलन से खुदा के नाम को जला दें, ताकि कौम में जाने कि हम मसीह के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। और खुदा के लोग जो है वो जिस्म की नुमाइश नहीं करते हैं, बल्कि खुदा के लोग जो है अपने पकीज़ा चाल चलन की बदौलत खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। जिस्म की नुमाइश जो है वो और लोगों का काम है। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा उनको भी हदायत दे। लेकिन हमारी बेटियां जो लिबास तो मसीहत का ओढ़ती हैं, मसीह का ओढ़ती हैं, लेकिन काम, चाल चलन और उनका मेकअप, उनके एक्ट्स जो हैं वो वैसे नहीं हैं। माजरत के साथ कहता हूँ, बात बड़ी है, दुख की भी बात है, लेकिन बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी, क्योंकि है गलती होती है इंसान से। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें तो फिर खुदा भी माफ करता है। हम कौन है जो माफ ना करें? खादमीन, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे वो लोग जो सोशल मीडिया पर तनकीद का आपको निशाना बनाए हुए हैं, वो आपको क्यों ना माफ करेंगे जब आप अपने इकरार करके और उस पुरानी जिंदगी को छोड़कर और आप अपने ड्रेसेस को अच्छा करके एक नमूना यहाँ पर दें कि हमने इस बात पर खुदा के कलाम पर कान लगाए और खुदा के कलाम ने हमारी हदायत की। खुदा का कलाम है किसके लिए? क्या घरों में, पेटियों में रखने के लिए, या ऊंची जगह पर शरबत्तियों के ऊपर रखने के लिए? किस जगह? क्या खुदा के कलाम की ऐसे इज्जत है, ऐसे तज़ीम है खुदा के कलाम? खुदा के कलाम की तज़ीम आपको बताना चाहता हूँ। खुदा के कलाम की तज़ीम ऐसे है कि उसको हम पढ़कर उस पर अमल करें। क्यों? क्योंकि रखने से हदायत नहीं मिलेगी। नूर, खुदा का कलाम नूर और हदायत है, और नूर और हदायत जब आप उसको ऊंचाई पर रखेंगे तब आपको नूर और हदायत नहीं मिलेगी, बल्कि नूर और हदायत आपको तब मिलेगी जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने के लिए इरादा करेंगे। तब वो आपके लिए नूर और हदायत है। खुदा के कलाम को पढ़िए, उस पर अमल कीजिए, फोकस कीजिए इस बात पर कि बजाय कि हम ठोकर का बायस बने, हम अपने पकीज़ा चाल चलन से बाबरकत बन जाए, बरकत वाले लोग बन जाए। हमारे साथ अभी बड़ी खूबसूरत खादमा थी, उनकी मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो जब भी प्रस्तुत करती हैं या दुआ करेंगी, उन्होंने सबसे पहले सर पर दुपट्टा लेना है। जब उन्होंने सर पर दुपट्टा लेना है तो उसके बाद उन्होंने बात करनी है या कलाम करना है, खुदावन के नाम से शुरू करना है। जब खुदावन के नाम से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो फिर खुदावन बरकत आता है। ये कलाम में लिखा है, तो अगर काम करता है या कलाम करता है तो खुदावन के नाम से कर। खुदावन का नाम आपको बुलंदियों पर लेकर जाए, लेकिन खुदावन के नाम की इज्जत रखिए। हम खुदावन के नाम से खिदमत करते हैं, लेकिन उस खिदमत में घपला कितना करते हैं, उस खिदमत में हम जो सुस्ती या कायली कितनी ज़्यादा करते हैं,
या उस खिदमत में हम जो अमानत में खयानत कितनी करते हैं ये आप जानते हैं। मैं आपको चोर, मैं अपनी बहनों को बुरा, अपनी बेटियों को बुरा कहने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा, क्योंकि मैं आपको आप तक मेरी रसाई सिर्फ सोशल मीडिया है, फेसबुक है। अगर आपका नंबर मेरे पास होता तो मैं फ़ोन करके भी कहता मेरी बेटी, मेरी बहन, आप अपने चाल चलन को दुरुस्त रखें। जब आप प्रस्तुत करती हैं तो ऐसे ड्रेस पहनकर आएँ, ऐसे ड्रेस पहनकर वीडियो बनाएं जो अच्छे लगे, जिनसे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आप मॉडल ना कहलाएं, लोग आपको ये देखकर ना कि ये मॉडलिंग कर रही है, बल्कि लोग ये देख करके कि ये रूह और सच्चाई से प्रस्तुत कर रही है। खुदा मॉडलों के लिए नहीं कहता, खुदा रूह और सच्चाई से प्रस्तुत वालों के लिए कहता है कि पसंद करता हूँ। मॉडलों को खुदा नहीं कह रहा कि मैं उनको पसंद करता हूँ, खुदा उनको कह रहा है कि जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। खुदा यीशु ने भी कहा कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। ये ताले ऊपर लेकर जाना, सुर नीचे लेकर आना, उतार चढ़ाओ और जो ताल मेल जो कुछ भी है संगीत के हैं, लेकिन आपकी रूह खुदावन की है। खुदा चाहता है कि आप अपनी रूह से उसकी प्रस्तुति करें। आप खुदा चाहता है कि अपनी रूह से उसे कबूल करें, और जब आपकी रूह खुदावन के हुजूर खुदावन की ताबे होगी तो फिर मेरा ईमान है कि आप ड्रेस भी अच्छा पहनेंगे और शायरी भी बड़ी अच्छी होगी। जब आप शायरी को देखते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं शायरी को, तो गीतों की शायरी भी जो है वो भी समझ नहीं आती है। हम लोगों ने मिक्स कर दिया, खिचड़ी पका दी हुई है। अभी पिछले दिनों में एक गीत चल रहा था रोजरी के ताल्लुक से, रोजरी देंदी है शिफा, रोजरी से शिफा मिलती है, शिफा तो यीशु नाम में है। तो उस शायरी पर भी लोगों ने बहुत एतराज किया। तो हम क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे हम ठोकर का बायस बनते हैं। मैंने एक बेटी को कहा, बहन को कहा, कमेंट्स में पर्सनल इनबॉक्स में मैं गया और मैंने कहा मेरी बहन आपने ये जो ड्रेस पहने ये प्रस्तार के नहीं है, ये मॉडल्स के हैं, और मेकअप और लेंस लगाने और आई लैश और लिपस्टिक और ये और बहुत सारा मेकअप करके आप तस्वीरें और बड़े एक्शन से आप तस्वीरें खिंचवा कर लगा रही हैं, ये प्रस्तार का काम नहीं है। तो मैं आपको बताऊं उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा आपको क्या एतराज़ है। हमें क्यों ना एतराज़ हो, हमारे मसीह का नाम आप ले रही हैं, अब यीशु का नाम ले रही हैं, अब यीशु की खादमा कहला रही हैं, अब मसीह की परस्तार कहला रही हैं, और ये पर्सनल मामला आपने बना लिया है कि आपकी पर्सनल जिंदगी है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो आप चाहें करें। लेकिन जब आप मजहबी लबादा, जब आप मसीह का नाम लेकर करते हैं तो मसीह का नाम लेने वालों को दुख होता है इस बात का कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो मसीह का नाम तो ले रही हैं लेकिन उनके ड्रेसेस ठीक नहीं हैं। तो मैंने काफ़ी उस बहन को समझाया, लेकिन उस बहन ने मुझे समझा ही नहीं। उसने समझा शायद हुटिंग कर रहा है, लेकिन मैंने उसे बताया मैं आई एम पास्टर और मैं आपको हुटिंग नहीं कर रहा, मैं आपकी तरबियत के लिए बात कर रहा हूँ कि खुदा का कलाम जो कह रहा है उसको फॉलो करें। तो अब बड़े दिनों बाद आज मेरे दिल में ये बात थी कि मैं शेयर करूं फेसबुक पर कि हम परस्तार कैसे होने चाहिए। अभी आपको मैंने बताया कि परस्तार का लिबास ठीक होना चाहिए, शायरी ठीक होनी चाहिए, रूह और सच्चाई से भरा होना चाहिए। अक्सर बात पास्टर काज़िम जदून साहब भी गिला करते हैं कि जब कलाम की बारी आती है परस्तार उठकर बाहर चले जाते हैं। जी पास्टर काज़िम जदून साहब ऐसे ही है। और मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता जाऊँ। पास्टर इमरान भट्टी ने जितनी भी बातें की हैं वो उन्होंने उन नाम नहाद वर्शिपर को की हैं, परस्तारों को की हैं जो अपने साथ ये लेबल लगाते हैं। वो अगर अपने आप को सिंगर ही कहें, प्रोफेशनल सिंगर बना लें अपने आप को, ए नैयर की तरह। अपना सलीम रज़ा था जिसने गीत गाया था ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, उनका क्रिश्चियन नेम नोएल था, तो उनका नाम फिल्मी नाम सलीम रज़ा बाद में पड़ा। तो उन्होंने अपने आप को वर्शिपर का लेबल नहीं लगाया, उन्होंने अपने आप को परस्तार नहीं कहा कभी, वो सिंगर थे और उन्होंने अपने आप को सिंगर कहा।
या तो आप भी अपने नाम के साथ सिंगर लगा लें। जब आप सिंगिंग करेंगी, सिंगर बनेंगी, तो जिस तरह का भी प्रोफेशनल ड्रेस आप पहने वो आपकी पर्सनल लाइफ में शुमार नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में शुमार हो जाएगा कि आपका प्रोफेशनल ड्रेस है। क्योंकि शोबिस की एक अपनी रंगीनियाँ है, उसमें जो भी कुछ पहन ले वो एक नया फैशन समझकर उसको कबूल कर दिया जाता है। लेकिन मसीहत में कोई नया फैशन नहीं है। मसीहत फैशन नहीं मांगती। मसीहत ने एक मयार मुकर्रर कर रखा है, बोलने का भी एक मयार मुकर्रर कर रखा है, तोलने का भी एक मयार मुकर्रर कर रखा है, पहनने का भी एक मयार मुकर्रर कर रखा है, खाने का भी एक मयार मुकर्रर कर रखा है। मसीहत बेढंगी कामों का नाम नहीं है। मसीहत बेढंगे अल्फाज में खुदा की परस्तिश करने का नाम नहीं है। खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा बड़ी तरतीब के साथ अपनी हम्द करवाता है और ख़ुद भी हमारी ज़िंदगी में बड़ी तरतीब के साथ काम करता है। ना वो बेढंगी परस्तिश को पसंद करता है, ना वो बेढंगी बातों को पसंद करता है, ना वो बेढंगे कलाम को पसंद करता है। खुदावंद हर एक चीज़ की तरतीब पसंद करता है। सो मेरे अजीज़ों, पास्टर इमरान साहब ने जितनी भी बातें की हैं उन लोगों को की हैं जो हैं तो सिंगर, लेकिन उन्होंने अपने साथ वर्शिपर का नाम लगा रखा है, परस्तार का नाम लगा रखा है और लोगों को, मसीहों को खास तौर पर धोखा देने की कोशिश की है। मैं पिछले दिनों एक फीमेल सिंगर को सुन रहा था। मैं उसको परस्तार कभी नहीं कहूँगा, वर्शिपर कभी नहीं कहूँगा। उसने पीटीआई के जो है वो सॉन्ग गा रही हैं वो, जबकि वर्शिपर का काम सिर्फ मसीह की हमद करना है। इमरान खान की हमद करना वर्शिपर का काम नहीं है, ये सिंगर का काम है। प्रोफेशनल सिंगर से वो गीत गवाते हैं अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी पार्टी मंशूर के हवाले से वो प्रोफेशनल सिंगर को चूज़ करते हैं। जैसे मलकुल लाहौरिया है, उसने उनके लिए गाया है। राहत फ़तेह अली खान है, उन्होंने एक पार्टी के लिए गाया है। तो जब हमारी वर्शिपर इस काम के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी तो वो अपनी रूहानी बरकत का जिस्मानी फ़ायदा ढूंढ रही हैं, रूहानी बरकत हासिल करके उससे जिस्मानी फ़ायदे हासिल कर रही हैं। अगर खुदा ने उनको अपने लिए मखसूस किया है तो वह अपने लिए काम ना करें, खुदा के लिए काम करें और मसीह के लिए सारे काम करें। तो मैं अक्सर ही अपनी इबादत में देखता हूँ कि जब प्रस्तश का टाइम होता है तो वर्शिपर बहुत रूहानी बने होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कलाम का टाइम होता है तो एक एक करके मैं देखता हूँ कि सब जो है लाइन बना के चर्च से बाहर जा रहे होते हैं। कोई जाके खुश गप्पियों में मसरूफ़ हो जाता है, कोई अपनी सिगरेट लगाता है और सिगरेट पे अपना शुरू हो जाता है, और कोई जो है वो बस अपनी ताका झांकी जो चर्चेज़ में आजकल आम एक हो गई है। और ये बड़े अफसोस के साथ मुझे बात करनी पड़ रही है कि हमारे चर्चेज़ में भी हम खुदा का लिहाज भी नहीं करते हैं कि खुदा का ये कहना है कि संजीदगी के साथ कदम रखें। वहाँ भी हम अपनी आँख के फतूर को वहाँ पर भी जारी किए होते हैं और हमारी आँख में जो सूर का बाल होता है वहाँ पर भी उसको चैन नहीं होता। जी इमरान भाई। जी अभी मैं दरख्वास्त करता हूँ जितने हमारे इस टाइम व्यूज़ हैं, वॉच कर रहे हैं, आप इसको शेयर करते जाइए वीडियो को। और पास्टर काज़िम जून साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि परस्तार जो है एक एक करके बाहर निकलते जाए, तो वो भी कोई एक परस्तार नहीं है, वो भी सिर्फ टाइम स्पेंड करने आते हैं, अपना फ़न दिखाने आते हैं। और फनकार ही होता है, परस्तार ही होता है। अगर आप फनकार और परस्तार में आप इमेजिन नहीं कर सकते, या आप परस्तार और फनकार के बीच में इम्तियाज़ नहीं जानते हैं, तो फिर खुदा का कलाम देखिए। खुदा का कलाम इम्तियाज़ करना आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अभी वॉच करें, जितने शेयर कीजिए, शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारी दरख्वास्त हमेशा होती है कि जितने लोग शेयर करेंगे, जितने लोग लाइक करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। ये कोई मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं कह रहा, या आपको कोई लालच नहीं दे रहा कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो फिर ही आपके लिए दुआ होगी। दुआ वैसे भी हम आपके लिए करेंगे अगर आप कमेंट्स करते हैं। तो जोएल रंधावा साहब हैं, हम उनको वेलकम करते हैं जी। वो कहते हैं जी सलाम जी पास्टर साहब। जी हम जोएल रंधावा साहब सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी प्यारी बहन है रोज़ मैरी, खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भाई उमर हैं, खुदा आपको बरकत दे। जो लोग हमारे साथ हैं, पास्टर फैसल साहब हैं, पास्टर फैसल साहब खुदा आपको बरकत दे। आप बहुत अच्छे खुदा के खादिम हैं। और पास्टर फैसल साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में प्रेस टीवी पर, बरकत टीवी पर इन्होंने खुदा के कलाम की खिदमत की है।
तो पास्टर फैसल साहब, हमारी दुआ है कि आप इससे ज़्यादा बढ़कर खुदा के कलाम की खिदमत करें और टीवी चैनल्स पर बल्कि पूरी दुनिया में जाएं और अंजील की बिशारत आप फैलाएं, वहाँ पर अंजील की मुनादी करें, बिशारत खुशखबरी को लेकर जाएं, खुशखबरी फैलाएं आप, और हम आपके लिए दुआ गो हैं। हमारे भाई विक्की हैं, विक्की मसीह साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और जितने लोग बाकी हमें देख रहे हैं, अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो अभी हम कमेंट्स लेंगे आपके। अगर जो आप लाइव देख रहे हैं, हमें आपसे दरख्वास्त है कि अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए इसमें और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ये वो बातें हैं जो आप मीडिया पर अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन आपको मिलती कम है ये बातें कि पूरा आपको बताया जाए कि जी खुदा के कलाम के बारे में, खुदा का कलाम क्या कहता है। जी हम अक्सर का तनकीद तो सुनते हैं, जी आपने ये ड्रेस पहना, आपने ऐसे किया है, वैसे किया है, लेकिन हदायत के लिए, खुदा के कलाम को फोकस करने के लिए कम लोग कहते हैं। जब अपने साथ यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ भाई को लेने की, वो अक्सर औकात इस बात को बहुत तनकीद करते हैं, बहुत मतलब कि लोगों को अपने निशाने पर लेते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो मिल जाए कि इरफान जी, हमने रिक्वेस्ट तो की है भाई को अगर हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो। अभी मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्रैकडाउन सोशल मीडिया, ये भी एक पेज है। मुझे पता है अगर मैं बात उनके खिलाफ भी कर देता हूँ तो वो मेरा भी पेज ले लेंगे और या मेरी भी वो बातें ले लेंगे जी, वो तनकीद करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी गलत बात है। तनकीद ना कीजिए, हदायत कीजिए। आज हमने उन बेटियों पर, उन बेटों पर, उन परस्तारों पर, उन सिंगरों पर, उन एक्टर्स पर, उन मॉडल्स पर तनकीद नहीं की है। हम हदायत की बात कर रहे हैं उनकी। हम चाह रहे हैं कि अपने पकीज़ा चाल चलन से खुदा उनके नाम को जला। तो अगर इरफान भाई हमें देख रहे हैं, इरफान भाई कमेंट्स कीजिए, हम आपको लाइव लेना चाहते हैं। इरफान भाई अगर आप हमें सुने तो ज़रूर, आपको मैंने इनवाइट किया है तो आप कमेंट्स करें, हम आपको लाइव लेना चाहते हैं ताकि हम बातचीत कर सकें उन बहनों बेटियों के बारे में। आज हम गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं यहाँ पर ताकि लोग जानें कि मसीहत में जो है वो एक औरत का बहुत अच्छा रुतबा है। मसीहत औरत को बड़े पकीज़ा नज़र से देखती है और मसीहत में अगर औरतों को आज़ादी दी गई है, अगर खिदमत के लिए चुना गया है तो उनका क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील, गालिबन उसका 8 बाब है, उसमें जो ऐन फेल के वक्त औरत पकड़ी जाती है, 8 बाब है, ऐन फेल के वक्त औरत पकड़ी जाती है। और यहूदी खुदावंद यीशु मसीह को ज़ैतून के पहाड़ के पास वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि उस्ताद ये ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। और मूसा की शरीयत ये कहती है कि जो औरत ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाए वो संसार की जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी चालाकी को देखकर, उनकी साजिश को देखकर ज़मीन पर लिखना शुरू कर दिया। लिखकर जब उठे तो फिर यीशु ने कहा इस तरह करो कि जो इसने कभी गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर ही समाए। फिर लिखना शुरू कर दिया ज़मीन पर। जब लिखते गए तो उठकर देखा तो कोई वहाँ पर खड़ा ना रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि किसी ने तुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी ने तुझे कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराया, मुजरिम ने ठहराया। उसने कहा नहीं। खुदा ने कहा मैं भी तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, तू जा और फिर गुनाह ना करना। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे प्यार की, मोहब्बत की निगाह से देखा। आज हम भी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और पकीज़ा निगाह से देखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पकीज़ा चाल चलन से खुदा उनके नाम को चलाएं।
मेरा ईमान है कि ये अगर बेटियां ये सुने आज के पैगाम को हमारे, तो फिर आइंदा वो ऐसा नहीं करे। अगर वो फिर भी ऐसे ही ड्रेसेस पहनती हैं तो फिर वो गुमराह हो चुकी हैं। हम यही कह सकते हैं उनके लिए कि वो गुमराह हो चुकी हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। तो अभी हम प्रे फॉर वर्ल्ड के लिए हम दुआ करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है पास्टर काज़िम जदून साहब दुआ करेंगे। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि हमारे फेसबुक पेजेस को और यूट्यूब को, फेसबुक पेजेस जो है इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से आईडी है और काज़िम जदून के नाम से आईडी है, और यूट्यूब जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास्टर काज़िम जदून के नाम से और रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेंगे। आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यही प्रोग्राम बाद में फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी जाएंगे, और यूट्यूब पर भी हमारी ख्वाहिश है कि आप इन ज़रूर प्रोग्रामों को देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे जिंदा रहीम जलीलुल कदर बुजुर्ग तरह आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो इस मीठे वक्त के लिए, और तेरा शुक्र हो ज़िंदगी और ज़िंदगी की नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए जो तू गाहे बगाहे हमें इनायत करता रहता है। मैं प्रोग्राम प्रे फॉर द वर्ल्ड के लिए दुआ करता हूँ। ज़िंदा खुदावंद, इस प्रोग्राम की वसीला से जितने लोग कलाम की बरक़ात को हासिल कर रहे हैं उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत की दुआ है। और आज के जो हमारी गेस्ट थी खुदा की खादमा सिस्टर सफीना यास्मीन भट्टी साहिबा, उनके लिए भी हम तंदुरुस्ती, सेहत और बरकत की दुआ मांगते हैं। उनके ख़ानदान के लिए, अज़ीज़ दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए भी बरकत की दुआ मांगते हैं। ज़िंदा खुदावंद, मैं उन तमाम व्यूवर्स को, उन तमाम सब्सक्राइबर को जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल्स को, फेसबुक को फॉलो किया है और सब्सक्राइब किया है, उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत की दुआ मांगते हैं। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में अजीब, बड़े और जलाली काम करे और वो खुदा को जानने और समझने वाले बने। ज़िंदा खुदावंद, मैं अल्फ़ा ओमेगा के लिए, मसीही यूथ इत्तेहाद टीम के लिए सबको ज़िंदा खुदावंद नाम बनाम फ़र्दन फ़र्दन तेरे हुजूर में याद करता हूँ और उनके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। द हाउस ऑफ प्रेयर के लिए ख़ास तौर पर ज़िंदा खुदावंद दुआ मांगता हूँ। यहाँ पर ज़िंदा खुदावंद जितने लोग तेरे हुजूर में आते हैं, अपनी मिन्नतें, फरियादें, इल्तिजाएं लेकर आते हैं, तेरा शुक्र हो ज़िंदा खुदावंद कि तू उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है, तो उनकी झोलियाँ भर कर ज़िंदा खुदावंद अपने घर से रुखसत करता है। मैं इसके लिए तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। ज़िंदा खुदावंद, जो रेगुलर देखने वाले हैं फेसबुक पर हमारे व्यूवर्स, पास्टर फैसल साहब हैं, भाई मुबशर जोयल रंधावा साहब हैं, और शहजाद अकरम गिल साहब हैं, पास्टर फयाज साहब हैं, पास्टर मंजूर गिल साहब हैं, जेरी गुलजार भाई हैं। ज़िंदा खुदावंद उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बरक़ात की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में काम करे और वो खुदावंद की कुदरत को, खुदा के इख्तियार को देखने वाले बने। हालेलुया। ज़िंदा खुदावंद, जितनी भी दुआएं की जाती हैं फेसबुक पर लाइव होकर और ऑफलाइन होकर, ज़िंदा खुदावंद तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। और ज़िंदा खुदावंद, जितने लोगों ने तेरे हुजूर में दरख्वास्तें रखी हैं, उन सब दरख्वास्तों को तेरे ज़ख्मी और कभी हाथ के नीचे कर देता हूँ और ईमान रखता हूँ कि तूने उनको शिफा दे दी है। हालेलुया। ये सब कुछ मांगा और पा लिया तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन।